नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और मैं इस बार जो आपके सामने हाजिर हूँ, इस सवाल का जवाब खोज रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ में भी बुलडोज़र संस्कृति आ गई है। बुलडोज़र संस्कृति अपरिचित नहीं है। हिंदी भाषी जो इलाके हैं वहाँ हम इस बात को सुनते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये परंपरा शुरू हुई, मध्य प्रदेश ने इसका शानदार अनुपालन किया। इस परंपरा में जो हम देखते हैं वो होता ये है कि कोई ऐसा घटना, कोई ऐसा मामला जो समाज में बहुत चर्चित हो जाए, जिसके आरोपी बहुत नामचीन हो जाएं, या घटना की वजह से वो मसला इतना ऊंचा उठ जाए कि सबकी नज़रें टिक जाए, तो वहाँ पे सरकार या सरकार का तंत्र बुलडोज़र चलाता है, आरोपी के घर को तोड़ दिया जाता है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि ये बिल्कुल सही है, जो अपराधी होते हैं उनका समाज में भय नहीं होना चाहिए और समाज को अपराधी का भय नहीं होना चाहिए। अपराध के प्रति घृणा का भाव, अपराध के प्रति निडरता आती है इस तरह की कार्रवाई से। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि नहीं, बुलडोज़र संस्कृति बिल्कुल सही नहीं है, अदालत का काम है न्याय करना, अदालत ही न्याय करेगी। इस पूरे मामले में बुलडोज़र जैसी प्रक्रियाओं को लेके अदालत के कुछ अलग-अलग राज्यों में कुछ फैसले हैं। पटना बिहार हाई कोर्ट का एक मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और इसको सही नहीं माना है। लेकिन हाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसले का जिक्र ज़रूर आता है गूगल पे, जिसमें किसी अतिक्रमण के ख़िलाफ़ शिकायत की गई थी और उस पर जब शिकायत की गई तो हाई कोर्ट में एक मामला आया कि शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता को डराया धमकाया जा रहा है। वो लोग डरा धमका रहे हैं जो दबंग हैं, बाहुबली हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि कुछ चीज़ें किराए से मिलती हैं, ले क्यों लेते। ऐसा माना गया कि कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो डायस से कहा गया जो उद्बोधन था, जो टिप्पणी थी, जो ऑर्डर का हिस्सा नहीं थी, वो शायद बुलडोज़र के लिए थी। लेकिन विषय बहस के बीच अभी भी जारी है कि बुलडोज़र संस्कृति सही है कि बुलडोज़र संस्कृति गलत है। अब ये छत्तीसगढ़ में आ गई है क्या, यही मसला है। तो सबसे पहले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का ये भाषण सुनिए। उसकी आज हत्या कर दी कुछ 5 लोगों ने। मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच से, आज का दिन याद रखें, एक भी अपराध मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, सीएम के हत्यारों के घर में कल से बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। एक भी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, एक भी अगर अपराध करने वाले नशे में मिला, एक भी अगर चाकूबाजी हुई, वो अपराधी ये समझ ले, वो अपराधी को सीधा संदेश इस बैकुंठ धाम के पवित्र जगह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब वो अपने बच्चों को अपराध के लिए भेजते हैं तो उसने मकान भी अवैध बनाया होगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो अपनी जमीन पे, दूसरे की जमीन पे भी कब्जा करके उसने मकान बनाया होगा। वो अपराधी ये समझ ले, वो तो नशे के हालत पे अपराध करता है, लेकिन ये जान ले कि वो सिर्फ अपराध नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप और भाई बहन के छत भी वो छीन रहा है। उस पर निश्चित रूप से बुलडोजर चढ़ने का काम होगा। और कल से मैं खुद स्वयं इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ पेट्रोलिंग करूंगा मैं। और इस बात को तय मान ले अपराधी और ऐसे जनप्रतिनिधि या ऐसे राजनीतिक संरक्षण करने वालों को सीधी चेतावनी है, अगर किसी भी अपराधियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया, कोई भी प्रशासनिक संरक्षण मिला, तो उसके साथ भी वही हश्र होगा जो उस अपराधी के परिवार के साथ होगा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ये कह रहे हैं कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलेगा। ये बात उन्होंने क्यों कही है? उनके विधानसभा क्षेत्र में 12वीं के छात्र की हत्या हुई, वो आक्रोशित हुए और उन्होंने कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और बुलडोज़र चला देना चाहिए। तो बुलडोज़र संस्कृति को लेकर ये रिकेश सेन का बयान है, जो मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक हैं, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। लेकिन इसके पहले
ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे ही बीजेपी बहुमत में आई, सरकार बनना तय हुआ, तब उन्होंने कहा था, हिट से ही कहा था कि अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। और उसके पहले जब प्रचार हुआ करता था, जब पार्टियां प्रचार कर रही थी, मतदाताओं को लुभाने का, अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही थी, तो अरुण साव बार बार ये कहा करते थे कि हम बुलडोजर चलाएंगे, आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन चलाने का ये जो बातें रही है, सिर्फ चलाने तक सीमित हैं। रिकेश सेन का भाषण भी यही कह रहा है, हम चलाएंगे, लेकिन बुलडोजर तो छत्तीसगढ़ में चल चुका। पखांजूर में एक हत्यारोपी के घर या कि उसका जो होटल था, उस होटल को पर बुलडोजर चला है। ये चला है 22 जनवरी को, जी 22 जनवरी, जिस दिन देश अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भाव में लहालोट था। उस समय पखांजूर में प्रशासन एक होटल को तोड़ रहा था। ये होटल एक हत्यारोपी की थी। हत्यारोपी जेल में है और अभी अदालत में प्रकरण शुरू तक नहीं हुआ है, मगर बुलडोजर चला है, होटल टूट गया है। पखांजूर के इस मसले में जो मामला है, वो मामला ये है कि वहाँ एक हत्या हुई 7 जनवरी को। बीजेपी नेता थे असीम राय, उनकी हत्या हुई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपने जांच में ये पाया कि ये जो हत्या है, ये राजनैतिक हत्या है और इसके लिए सुपारी किलिंग, टारगेट किलिंग का काम किया गया। हत्या के पीछे जो कारण बताए गए, उसमें ये था कि नगर पंचायत अध्यक्ष थे बप्पा गांगुली, पार्षद थे विकास पाल, ये 2 प्रमुख आरोपी बने। कुल 12 आरोपी हैं इस मामले में, और इन्होंने ये हत्या कराई क्योंकि नगर पंचायत में जो बहुमत था, या कि नगर पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी थी, वो अविश्वास प्रस्ताव की वजह से खतरे में थी। सरकार बीजेपी की आ चुकी थी और ये माना जा रहा था कि किसी भी समय जबकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, तो ये नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, नगर पंचायत की जो सरकार कांग्रेस की है, वो चली जाएगी। और इसलिए नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली और पार्षद विकास पाल ने ये हत्या कराई। 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। जिसने, जो शूटर था, जो भी इस हत्याकांड से जुड़े जितने किरदार थे, पुलिस का दावा है कि सब पकड़ा गए हैं। इस मामले में विकास पाल का एक होटल हुआ करता था, पखांजूर इन, ये पखांजूर में ही था। कल इस होटल को प्रशासन ने तोड़ दिया है। इसमें एक तथ्य ये भी है कि 5 जनवरी और 15 जनवरी को 2 नोटिस नगर पंचायत ने जारी की थी, और विकास पाल को जारी थी नोटिस, और उसमें कहा गया था कि आपका जो होटल है, दरअसल एक तो उसकी अनुज्ञप्ति नहीं है, आपने कोई अनुमति नहीं ली है कि आप व्यावसायिक कोई भवन बनाएंगे, और दूसरा जो आपका होटल है वो अतिक्रमण पर है, इसलिए उसको आप हटा लीजिए वरना हम ढहा देंगे। और 19 जनवरी को एक आदेश जारी हुआ, बेदखली के नोटिस के पहल बाद 19 जनवरी को आदेश जारी हुआ कि 22 जनवरी को हमें निर्माण ढहा देंगे। और 22 जनवरी यानी बीते कल, यानी कल जब अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा, पखांजूर में ये होटल ढहा दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जब ये होटल ढहा, तो चूंकि जिनकी हत्या हुई थी वो बीजेपी के नेता थे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें, मीडिया रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं। वहाँ के स्थानीय पत्रकार साथियों का भी यही कहना है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। अब मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में बुलडोजर संस्कृति आ गई, नहीं आई का तो मसला नहीं है, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही बीजेपी के प्रचार में, बीजेपी के जीत के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद, और अब विधायक ने भी कह दिया, और 22 तारीख को पखांजूर में बुलडोजर चल गया है। लेकिन ये हो रहा है तो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये मसला अपनी जगह है। अदालत की टिप्पणियाँ अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष के लोग अपनी जगह हैं, और ऐसी कार्रवाई से क्या वाकई में अपराध के प्रति समाज और सतर्क होगा, अपराध से दूर जाएगा, या चूंकि अभी आरोप, आरोपी और अपराधी होने के बीच का अंतर बचा है, अदालत ने दोष सिद्धि नहीं की है, कोई फैसला यदि उल्टा हो गया, अदालत ने बरी कर दिया, निर्दोष करार दे दिया, तब ऐसी कार्रवाइयाँ क्या असंतोष और नहीं बढ़ाएंगी? ये सवाल हैं, ये मसले हैं, और पक्ष विपक्ष के बीच में ऐसे विमर्श होंगे। विमर्श मेरा ख्याल है होना भी चाहिए, और इसीलिए ये विषय आपके सामने लाया था। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर संस्कृति का उदय हो चुका है। भला, बुरा, अच्छा, गलत, जो भी है, इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ,
हमारे चैनल को देखिए और उसे सब्सक्राइब भी करिए।